और बिताया है मैंने। आप जो बोलेंगे वो दौर से हमने गुजरा है, क्योंकि घर में ऐसा कोई सपोर्ट वाला नहीं है। सर फोन को आप लोग फ्लाइट मोड में कर लीजिए, फ्लाइट मोड में, और आप लोगों को बताया गया होगा कि भैया छोटा छोटा सेशन है तो उठक बैठक ना करेंगे, नींद आएगी, नींद का उपाय बताए थे सर लोग, तो उसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं थप्पड़ मारेंगे तो बगल में आवाज आएगी, चींटी काट सकते हैं अपने आप को, है ना। तो ये आप लोग उपाय करें, क्योंकि भाई यहाँ कैटरीना कैफ होती तो मैं जानता हूं 1.5 घंटे का नहीं, पूरा सेशन दिन रात भर का चलता तो नींद नहीं आती। यहाँ तो फायदे की बात हो रही है, तो नींद तो पक्का आनी ही आनी है। तो अगर परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो भैया सेल्फ काम करना हमको आना चाहिए। कोई डंडा मार रहा है पीछे से अगर अप्लाई, तो ये टेम्पररी है। मैं बोला 8 साल में कभी अप्लाई का ये फोन नहीं आया जितेंद्र जी घर से लिखने के लिए कितना एसपी आएगा। अपने रैंक पे सबसे अच्छा चेक हम लोगों ने खड़ा किया, अपने रैंक पे हमेशा बिजनेस को सेम रखा, तो 5 बना तो भी हाँ, एमरल्ड और प्लेटिनम के बीच में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव छोटी टीम में होता है, लेकिन मैंने कभी भी घर में बैठा नहीं, क्योंकि ये सपना किसका था? मेरा। और यहां तो सबसे ज्यादा परेशान है आप लाइन, जब फोन आ रहा है नहीं उठाएंगे। कोई मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट को एक से बाद में दोबारा फोर्स नहीं करना पड़ा, जितेंद्र जी मीटिंग के लिए चलना जरूरी है, कभी नहीं बोलना पड़ा। पैसा पॉकेट में है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि जरूरत पड़ा उधार लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा है। तो काम भी मेरे को ही करना पड़ेगा, रिस्क भी मेरे को लेना पड़ेगा। लेकिन अपने को क्या समझ में आता है, सर अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा लगा हुआ है, गौरी सर तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो 10-20 हजार रुपए मदद कर देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? मन में आता है ना? आता है ना? अरे बोलिए, मेरे को यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में भी आया था, एक बार की बात है, मतलब मैं दूसरी कंपनी में था, तो उस लीडर के पास में मैं गया, सीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छा से क्वेश्चन का मेरा समाधान किया, और उसी दिन मैंने कान पकड़ लिया कि कभी ये शब्द कहीं यूज ही नहीं करेंगे। सर ने बोला, जितेंद्र जी पैसा कमाओगे, आज नहीं कमा रहे हो ठीक है, लेकिन जिस दिन तो कमाओगे ना। हमने बोला हाँ सर। बोले कि कमाओगे पैसा तो गाड़ी लोगे? हमने बोला यस। तो उस गाड़ी में सबसे ज्यादा कौन चलेगा, अपलाइन या तुम्हारे घर वाले? बोले घर वाले। और पैसा कमाओगे तो घर बनाओगे, एसी वगैरह लगाओगे? हमने बोला यस। तो उस घर में रहेगा कौन, अपलाइन या तुम्हारे घर वाले? तो हमने बोला भाई घर वाले, जैसे आप लोग बोले। सारी सुख सुविधाएं भी बनाओगे, भले घर बनेगा तो सुख सुविधाओं भी लगाओगे, तो उसका यूज कौन करेगा, अपलाइन की घर वाले? तो आज जब दर्द लेने की बात है, तो अपलाइन को क्यों दे रहे हो भैया दर्द? सारा सुख घर वालों के लिए कर रहे हो, तो दुख अपलाइन के लिए क्यों पीछे पड़े हो? उसी दिन मैंने अपने आप को जीरो बनाया। बोला सर आज तक, क्योंकि हर कोई जितना कमाता है उसकी उतनी पोटेंशियल होती है, उतना खर्चा होता ही होता है, हम उसका बोझ बनते हैं, तो अपलाइन भी हमारे से नजर हटाना शुरू कर देता है। तो ये धंधा मेरा है, कर्जा मेरे को लेना पड़ेगा, महाजन लेने को मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन मोटिवेशन क्या है? मेरा है, सपना मेरा है, बीवी मेरी, बच्चे मेरे, तो उनका सपना क्या अपलाइन पूरा करेगा कि मेरे को करना पड़ेगा? इसलिए मैंने कभी आज तक असली केस में तो सर आज तक मैंने ये नहीं बोला सर 500 रुपए का हेल्प मिल जाता तो बढ़िया रहता, कभी नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तो खैर आप लोगों के सहयोग से अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन की वजह से हो पाया, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। करेंगे? yes! करेंगे? yes! ये 9
लेकिन बेसिक टिप्स में हम लोग बता रहे हैं सर, बेसिक नहीं क्या था नाम इसका, 9 स्टेप, 9 टिप्स ऑफ सक्सेस। ये आपको धारण करना है। आपको प्लान आ गया, एमएलएम के बारे में आ गया, जब तक ये आप धारण नहीं करिएगा भाई साहब, तब तक ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि हर प्रोफेशन से, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, क्या एक ही जगह से आए हैं क्या? नो। सारे लोग अलग अलग जगह से, और सारे लोगों का सपना अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद सबका एक है, क्या? पैसा। पैसा यानी सक्सेस होंगे तो ये सारा चीज आपके पास में आ जाता है। इसके बाद क्या चाहिए? किस चीज का? जिस बिजनेस को हम लोग शुरू कर रहे हैं उसकी एजुकेशन हमको, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में जब हम शुरुआत करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आपको एक कोच की जरूरत होती है। यस। आप फुटबॉलर बनते हैं, वहां भी कोच की जरूरत होती है। आप हीरो बनते हैं, यहां तक कि हीरो बनेंगे तो भी आपको कोच की जरूरत। आप कहीं पे भी आप काम करना शुरू करते हैं तो उस फील्ड की नॉलेज हमको नहीं होती है। कहा भी गया है कि मां के कोख से परफेक्ट होके कोई नहीं आता है। इस धरा पे आप जहां पे चलना चाहते हैं वहां की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और एक टाइम लेनी पड़ेगी या बार बार? एक बार या बार बार? लेकिन हम लोगों को लगता है कि 10 कदम तो एक बार ले लिया, इसके बाद क्या लेना है? एक स्टेप चलता है इस टीम में। कितने लोग हर बार जाते हैं एक स्टेप में? ईमानदारी से सर, इधर देख लीजिए सर, हमारे डायमंड साहब देखिए टीम में, गौरी सर ईमानदारी से बताइए, खड़ा करिए जो लोग जो जाते हैं। थैंक यू। ये क्या दर्शा रहा है हमको? ये क्या दर्शा रहा है? आप लोगों को सारा कुछ एक स्टेप आता है? बोलेंगे आता है? तो सारे लोग एक स्टेप क्यों नहीं करते? अगर आता है तो आपको करना चाहिए ना। करते हैं? मतलब वो भी यस, इधर भी यस, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे अपलाइन ने एक बार बोला कि जितेंद्र जी उस चीजों को तब तक लेते रहना है जब तक देने की औकात। और ये शब्द कब आया था? जब मैं दूसरी बार एसओएस के लिए बोला गया, तो एसओएस में भाई 5,000, 5,500, 6,000 लगता है, तो अपने को एक बार तो एडजस्ट करके जैसे आ गए, दूसरी बार में भी पैसे की दिक्कत थी। मैंने बोला गुरुदेव फिर जाना पड़ेगा क्या? तो सर ने बोला प्रणव गुरुदेव थी इधर, ये है ना। मैंने बोला अच्छा जितेंद्र जी, तब तो आप वो एसओएस की स्लाइड आप तो ले ही लेंगे। मैंने बोला नहीं गुरुदेव, बोले कि जब तक लेना है तब तक देने की औकात। उसी समय से आज तक कंटिन्यूअस कभी नहीं हुआ। हर एसओएस में हम लोग आए और एक एक स्लाइड करते 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 आज तीसरे दिन पे आ गए। पहले आते थे तो 3 दिन रहना पड़ता था, अब आते हैं तो 30 दिन रहना पड़ता है। फर्क यही है कि पहले आते थे 3 दिन के लिए, अब आते हैं, अभी 10-11 दिन हो चुका है, अभी रहना है 31 तारीख तक। एक फायदा है, रहना चाहिए ना। नहीं बोल रहे। ये एजुकेशन का देन है। हमें हर वो चीज आपको लेनी पड़ेगी अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर आप जिम में जाना चाहते हैं, आप बॉडी बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा कोच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जैसा बताएगा वैसा हमको करना पड़ेगा। और वो दर्द होगा, जैसे ही आप उसकी पहल करेंगे क्या होगा? दर्द होगा। हम लोगों के यहाँ दर्द पता है क्या चीज का होता है? लोग ना बोलते हैं तो दर्द होता है, वो डाउन लाइन होता है या प्रेशर होता है। जब ना बोलता है तो दर्द होता है। लेकिन अगर ये दर्द झेलने की आदत बन गई तो बॉडी क्या होगी?
उसी तरीके से यहाँ पे भी ना बोलने की अगर आपकी हैबिट, सुनने की हैबिट पड़ गई तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगातार अगर आपने सुनना शुरू कर दिया, 2-4-5 लोग जैसे ही हमारे बिजनेस को लेके ना बोलते हैं या जुड़े हुए व्यक्ति ना बोल देते हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उनको समझा सकें, उसके लिए हमको सीखना है। अगर हमने सीख लिया तो ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करता है, होता है, ये चीजें बहुत इजी वे में हम लोग कर लेंगे। हमने तो कई ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कराया सर, बिना स्लाइड, बिना फाइल फोल्डर के कई लोगों की मैंने ज्वाइनिंग कराया सिर्फ बातों से। ये कब होगा? जब आप पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज और अपने काम में परफेक्ट हो जाइएगा, तभी हो पाएगा। तो एजुकेशन के लिए कंटिन्यू रहेंगे? कंटिन्यू। जो नहीं बोल रहे उनका क्या माना जाए? वो भी रहेंगे? तो उनकी गारंटी आप लोग लेंगे? ये तो 100% है सर। 80-20 का जो रेशियो आप लोगों को बताया जाता है, हम लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि एसओएस में जितने लोग इस बैच में आए हैं सब करोड़पति नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन कुछ लोग तो 100% बनेंगे ही बनेंगे। कुछ लोग बनेंगे। अब आपको डिसाइड करना है वो कुछ में रहना है या बहुसंख्यक रहना है। कुछ वाले लोग हमेशा अपने आप को क्या करेंगे? समर्पित, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहेंगे। वो अपलाइन जो बोल दिया, बोले सर घर नहीं जाना है, बोले ठीक है सर। 5 प्लान करना है, यस सर। फॉलो करके आओ, यस सर। नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आए फिर अपलाइन को बताएंगे सर ऐसे ऐसे मैंने किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। किसी भी प्रोफेशन की जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगी सर, तब तक आप, क्या मैं बोल रहा हूं, बाइक छोड़िए, साइकिल तक नहीं चला पाएंगे। और हमारे जीवन में सर अगर साइकिल की सीखने की बात आ रही है, हमारे जीवन में साइकिल क्या करती है? हमारे जीवन में साइकिल क्या करती है? जीवन का महत्वपूर्ण क्या है? समय। वो साइकिल समय ही बचाने का काम करती है। जो आपकी दूरी 1 घंटे की थी, अगर वो साइकिल को आप सीख लेते हैं तो वो कितने देर में कवर हो जाएगा? 15 से 20 मिनट में। तो हमारा कितना 40 से 45 मिनट का क्या हुआ? समय बचाया। जीवन का महत्वपूर्ण। अगर हम साइकिल को सीखेंगे ही नहीं तो क्या होगा? पूरी जीवन उसी पे चलना पड़ेगा ना? यस। लेकिन अगर जो साइकिल को सीख लिया तो हर घंटे में वो कम से कम 40 से 45 मिनट अपने समय को बचाने का काम करता है। इसलिए साइकिल को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर छिड़ने के लिए तैयार रहना। जो अपने को तैयार किया कि भाई साइकिल हमको सीखना है, क्यों सीखना है? क्योंकि समय बचाना है। एसलीपीएस को भी, अगर डायरेक्ट सेलिंग को भी सीखना है, क्यों? क्योंकि जितनी पूरी जीवन में पैसा आप कमाते हैं वो 4 से 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग और एसलीपीएस से आप कमा सकते हैं। इसलिए हमको सीखना पड़ेगा। 40 से 50 साल की जो कमाई है मात्र 5 साल में करना है, तो क्या विदाउट सीखे आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? तो सीखने के लिए तैयार हमेशा रहना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार। मैं सीखने के लिए अपने माहौल में, वो छोटी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, फंक्शन हो, अपलाइन से मिलना हो, जहां पे भी अपलाइन ने बोला मैं तैयार रहा। 3 साल में सब 86,000 रुपए मैंने अपने आप पे खर्चा किया। 3 साल में कितना? 86,000 रुपए मैंने अपने आप पे खर्चा किया। और 86,000 रुपए खर्चा करने के बाद एक मिडिल परिवार के लिए बड़ा रकम है ना? 86,000 रुपए खत्म करने के बाद में जब मैंने अकाउंट में देखा था कि कितना रुपया आया, तो टोटल इनकम आ गई थी 59 लाख से प्लस की इनकम। ये 3 साल लगते तो सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। वो सिखलाई नहीं, सिर्फ आए थे और सेम जाएंगे। सीखने का मतलब होता है अपडेट।
जो चीजें यहाँ बताई गई वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए पिछले वाली। यहां जो बताया जा रहा है उसको हमको क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। प्लान कैसे देना है विनोद सर ने बताया, फॉलोअप कैसे करना है विनोद सर ने बताया, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं करना है कि जैसे हम कर रहे थे सर वैसे ही, तो जो पहले रिजल्ट आ रहा था वैसे ही रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आप बदलना चाहते हैं तो जो बताया जा रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो अपने आप को चेंज नहीं हो पाते हैं वो दुनिया उस प्रोफेशन से आउट हो जाते हैं, उस प्रोफेशन से ही आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन तक, कितना दिन तक आप उसी पैसे पर रह पाइएगा क्या? नो। इसलिए भाई सीख के अपडेट करना। बहुत सारी बुकें मार्केट में मिलती है, अगर हम बुक को पढ़ेंगे और उसको जीवन में आप उतारेंगे ही नहीं तो क्या वो बुक फायदा करेगी? आपके अपलाइन जो बताते हैं हम उसको जीवन में उतारेंगे नहीं तो क्या वो कर पाएंगे? और ये एजुकेशन लेने के बाद काम कैसे करना है? अपने मर्जी से, अपने मन मर्जी से नहीं चलेगा। जितने भी एथलीट होते हैं जो ओलंपिक खेले जाते हैं, ओलंपिक कितने दिनों में होता है? 4 साल में ना? कितने देर के लिए होता है? घंटे के लिए तो एक भी नहीं है सर, सेकेंडों के लिए होता है और मिनटों के लिए होता है। प्रैक्टिस कितना करनी पड़ती है? 4 साल ही कैसे, कितने बचपन से वो प्रैक्टिस करते हुए आया, वो तो 4 साल में मौका मिला उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस कितने दिनों से कर रहा है? बचपन से करना शुरू कर देता है और वो 4 साल के बाद उसको मौका मिलता है कि भैया अब हम तैयार हो चुके हैं। फिर फेल होता तो फिर 4 साल लगातार 2 दिन 3 दिन के बाद करता होगा। हाँ? रोज कितना? कितना? और हम लोग क्या करते हैं? सर ने एक बात बताया था, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। कितने लोग जॉब से हैं? जॉब जो 50-60 हजार 1 लाख की जॉब कर रहे हो, 36-40 हजार वाले हैं? खड़ा होइए सर, क्या चीज का जॉब है? बेसिक एजुकेशन में टीचर है सर। टीचर है। चलिए, काम करने का तरीका बताइए। सुबह उठते हैं सर, तैयार होते हैं, विद्यालय पहुंच जाते हैं। कितने घंटे का जॉब है? 5 घंटे का। काम बढ़ेगा तो फिर? काम बढ़ेगा तो फिर और समय बढ़ाएंगे। हाँ? समय बढ़ाएंगे तो उसमें जब मर्जी तब जाते होंगे? नहीं, हाँ, समय से जाते हैं। समय से जाते हैं। काम बढ़ता है तो आपको समय ज्यादा देना पड़ता है, पक्का ना? ये नहीं बोलते हैं कि सर आज मम्मी का कहीं लेके जाना है, आज नहीं देंगे, नहीं ना, बैठ जाइए। आपके एरिया में शोरूम भी होगा? शोरूम है ना? दीपावली पे बंद रहता होगा? होली में बंद नहीं रहता है? अच्छा, ट्रेन तो पक्की बंद रहती होगी क्योंकि उसका पायलट भाई चलाने वाला होगा तो घर खुल जाएगा। चलती रहती है। दीपावली में आपका शोरूम भी खुला होता है, होली में शोरूम भी खुला रहता है, तो आधा दिन रहता है या पूरा दिन? उस दिन देखिएगा आपको सबसे ज्यादा समय तक खुला रहेगा। एक दुकानदार भी होगा ना सर उस एरिया का, जनरल स्टोर वाला, वो सबसे ज्यादा उस दिन दुकान खोल के रखता है। पहले सुबह में भी जल्दी खोलेगा और रात को सबसे लेट तक वो खोल के रखेगा, दीपावली हो या होली हो, जिस दिन भी हो, क्योंकि जानता है कि त्योहार है तो ज्यादा माल बिकेगा। और हम लोग किसमें हैं? जॉब की तरह कर रहे हैं? हाँ? अच्छा, बिजनेस की तरह कर रहे हैं? आप लोगों ने अलग लाइन खोल दिया।
न जॉब में न बिजनेस में, तो कैसे कर रहे हैं फिर? कैसे करते हैं सर? हाँ, करते हैं बिजनेस की तरह सर, बिजनेस की तरह है रिपोर्टिंग। सब पोल आपका खुल जाएगा जब आप लाइन के पास बैठेंगे। कोई अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं काम कम करता हूं, सब कहता है कि सब पूरा जान लगा के करता हूं। लेकिन जैसे ही आप लाइन से पूछे सर कैसे करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग है ही नहीं ना सर। मैं शुरुआती की बात करूं, कंटिन्यूअस अगर मेरा काम 17 घंटा 18 घंटा तक लगातार मैं करता था। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे सर कैसे? सुबह में मैं निकलता था जल्दी और रात को 11-12 बजे तक मैं घर आता था कंटिन्यूअस। अगर मैं गांव पे भी जाता था, मैक्सिमम लोग गांव से ही हैं, तो गांव पे जाने के बाद में हमारी मैडम से पक्का लड़ाई होती थी रात में ही। क्यों? क्योंकि 12-1 बजे कंटिन्यू हमारे गांव पे जो गांव वाले थे हमारे घर पे कंप्लेन लेके आए कि इसको मना दीजिए ताकि इतने रात को ये न चले, क्योंकि इसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। माता जी बोली ये आदमी समझने वाला नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता चला कि गांव वाले आए थे घर में समझाने के लिए, लेकिन कोई ये आया नहीं कहने मेरे को कि रात को मत चलो कंटिन्यूअस। और रात को मैं जाता था तो मैडम ना फोन उठाती थी, दरवाजा खोलने आती थी तो माता जी दरवाजा खोलती थी और लड़ाई पक्का, क्योंकि ना पैसा देते थे। भाई इंतजार सबसे कठिन होता है, दिन भर औरतें काम करके और रात को 10 बजे 11 बजे तक इंतजार पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा ये शौक था, मेरा पैशन था कि हमको तेजी से चेक बनाना है, तेजी से टीम बनानी है, तो हमें लगना न जॉब की तरह बिजनेस की तरह। जॉब में 8 घंटा एक फिक्स होता है, जाने का भी फिक्स है, हाँ कभी काम बढ़ा तो हम मैसेज दे देते हैं घर वालों को कि भाई 2 घंटा और लगेगा ज्यादा। लेकिन जो बिजनेस में फिक्स होता, जाने का फिक्स हो सकता है, आने का फिक्स नहीं होता है। मैं मैडम को बार बार समझाता था कि भाई मैं कोई ऐसा जॉब नहीं है कि जहां साइन मार के आ जाना है, लेट होगा। आज तक का रिकॉर्ड है सर, खाना